वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम रीड करेंगे इसका थर्ड पार्ट द रैट रैप का। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा वाज द टाल रागामुफिन। प्राकृतिक तौर पर जो पहली चीज़ उसने देखी वो एक लंबा आदमी था फटे पुराने कपड़ों में, चीथड़ों में, हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, जिसने अपना रास्ता भट्टी के नज़दीक कर लिया था। दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज बेट रैक्स, जो भाप उठ रही थी उसके गीले कपड़ों से। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, उसने मुख्य लोहारों का उदाहरण का अनुसरण नहीं किया। हु हैड हार्डली डीन्ड, जिन्होंने डीन होता प्रवाह करना, डीन्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जिन्होंने अजनबी को देखने की मुश्किल से ही प्रवाह की थी। ही बाग्ड क्लोज अप टू हिम, वो उसके नज़दीक गया। लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली, सावधानी से देखा। देन टोर ऑफ, होता झटके से उतारना, टोर ऑफ हिज स्लोच हैट, अपना तिरछे हैट को उतारा। टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे को अच्छी तरह से देखने के लिए। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स अलोफ, ही सेड, हाँ नील्स अलोफ, जे आप हो। हाउ यू डू लुक, आप कैसे दिख रहे हैं। द मैन विद द रेड रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामसो, जो आदमी था जो चूहेदानियों वाला, उसने आयरन मास्टर को नहीं देखा था रामसोजो के अंदर। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, उसको उसका नाम भी पता नहीं था। बट इट अक्कर टू हिम, उसको ऐसे प्रतीत लगा हुआ, दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट, अगर ये भद्रपुरुष सोचता है, ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, वो उसका पुराना मित्र है, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर, शायद वो उसको कुछ क्रोनर फेंक दे। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, वो उसके धोखे को दूर नहीं करना चाहता था। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, भगवान को पता है कि जो चीज़ें हैं, भगवान को पता है जो चीज़ें हैं वो मेरे साथ बुरी होती गई। ही सेड, उसने कहा। यू शुड नोट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, आपको रेजिमेंट से त्याग पत्र नहीं देना चाहिए था। सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा। दैट वॉज द मिस्टेक, ये गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस, अगर मैं सेवा में होता एट द टाइम, उस समय, इट नेवर वुड हैव हैपन्ड, ऐसा नहीं होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स, अब निश्चय ही, यू विल कम विद मी, आप मेरे साथ आएंगे। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस, जागीरदार के साथ जाना। एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर, और लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, और मालिक द्वारा एक पुराने रेजिमेंट के साथी की तरह अतिथि सत्कार करवाना। दैट हाउएवर, फिर भी, डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, इसको जो आवारा आदमी जो भगोड़ा था उसको खुशी नहीं हुई। नाउ आई कुडंट थिंक ऑफ इट, मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता। ही सेड, उसने कहा, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, काफ़ी चिंतित होकर। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, उसको 30 क्रोनर का विचार आया। टू गो अप टू द मैनर हाउस, जागीरदार के घर में जाना, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इन टू द लाइन्स डेन, अपने आप को स्वेच्छा से शेर की गुफा में धकेलने जैसा है। ही ओनली वांटेड ए चांस, उसको मौका चाहिए था, टू स्लीप हेयर, जहाँ सोने के लिए, इन द फोर्ज, भट्टी के पास। एंड देन स्नीक अवे, चुपके से निकलना। एज इनकॉन्सिक्वेंसली एज पॉसिबल, मतलब इनकॉन्सिक्वेंसली होता है अस्पष्ट रूप से, अननोटिस, बिना कोई देखे वो वहाँ से निकल जाना चाहता था। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड, उसने माना, दैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड, उसको चिंता हो रही है, बिकॉज ऑफ मिजरेबल क्लोथिंग, आयरन मास्टर सोच रहा था कि इसने घटिया जो है पुराने कपड़े, फटे पुराने कपड़े पहने हैं, इसलिए वो चिंतित है। प्लीज़ डोंट थिंक, चिंता मत करो, दैट आई हैव सच ए फाइन होम, मेरा अच्छा घर है, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, वहाँ पे आप अपने आप को नहीं दिखा पाओगे। ही सेड, उसने कहा। एलिजा विथ हिज डेथ, एलिजा विथ मर चुकी है, एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसे आपने सुना होगा पहले ही। माई बॉयज़ आर एब्रोड, मेरे बच्चे विदेश में हैं। एंड देयर इज़ नो वन, मेरे लड़के विदेश में हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम, घर पे कोई नहीं है, एक्सेप्ट सिवाय माई ओल्डेस्ट डॉटर, मेरी बड़ी लड़की के अलावा। एंड माई सेल्फ, और मेरे अलावा। वी वर जस्ट सेइंग दैट, हम कह रहे थे, दैट इट वॉज टू बैड, ये इतना बुरा नहीं होगा। वी डिडेंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के मौके पर हमारा साथ देने के लिए कोई नहीं है। नाउ कम अलोंग, मेरे साथ आओ, विद मी, एंड हेल्प अस, और मदद करिए हमारी। मेक द क्रिसमस फूड डिसपेयर, क्रिसमस के भोजन को ख़त्म करने में, ए लिटिल फास्टर, जल्दी से। बट द स्ट्रेंजर सेड, अजनबी ने कहा, नो नो, नहीं नहीं। एंड अगेन नो, फिर नहीं। एंड द आयरन मास्टर सा दैट, उसने देखा, ही मस्ट गिव इन, कि उसको अब हार मान लेनी चाहिए।
इट लुक्स ऐसा लगता था एज दो जैसे कि कैप्टन वॉन स्टाहले जो है प्रेफर टू स्टे विद यू, आपके साथ रहना चाहता है टुनाइट आज। सेजन स्टॉर्म ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ, मुख्य लोहार को कहा, एंड टर्न ऑन हिज हील, और अपने पांव पे वापस चला गया। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप में हंसा, एज ही बेंट, अभी जैसे भी गया, एंड द ब्लैकस्मिथ, और जो लोहार था, हु न्यू हिम, जो जानता था, अंडरस्टूड, बात समझ गया था, वेरी वेल, क्या, दैट ही हैड नोट सेड हिज लास्ट वर्ड, मतलब उसके मालिक ने पूरा प्रयास अपना जो है नहीं छोड़ा था उसको मनाने में। इट वॉज नोट मोर देन हाफ एन आवर, आधा घंटा भी नहीं बीता था, बिफोर दे हड, उन्होंने सुना, द साउंड ऑफ कैरेज, घोड़ा गाड़ी की आवाज़ सुनी, व्हील्स, पहियों की, आउटसाइड द फोर्थ, भट्टी के बाहर, एंड न्यू गेस्ट केम इन, एक नया अतिथि अंदर आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी पुत्री भेजी थी, अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से, होपिंग, आशा करते हुए, दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ, इस बात को मानते हुए कि उसकी मनाने की जो शक्ति उससे ज़्यादा है। शी एंटर्ड, वो प्रवेश की, फॉलोड बाय ए बिलेट, उसके पीछे उसका नौकर था, कैरिंग ऑन हिज आर्म, अपनी बाजू के ऊपर, ए बिग फर कोट, एक फर का कोट रखा हुआ था। शी वॉज नोट एट ऑल प्रिटी, वो दिखने में सुंदर नहीं थी, बट सीम्ड मोडेस्ट, परंतु वो शालीन थी, एंड क्वाइट शाई, शर्मीली थी। इन द फोर्ज, भट्टी के अंदर, एवरीथिंग वॉज जस्ट, ऐसा था, एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, जैसे कि शाम के समय। द मास्टर ब्लैकस्मिथ, मुख्य लोहार, एंड हिज अप्रेंटिस, उसका जो प्रशिक्षु था, स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, अपने बेंच के ऊपर बैठे हुए थे, एंड आयरन एंड चारकोल, और लोहा और जो कोला था, स्टिल ग्लोड, चमक रहा था, इन द फर्नेस, भट्टी के अंदर। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को फैला लिया था, ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर, एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन, ढलवे लोहे का जो है टुकड़ा उसने अपने सिर के नीचे रखा था, अंडर हिज हेड, एंड हिज हैट, अपना जो हैट था, पुल्ड ओवर हिज आइस, अपनी जो कैप थी वो उसने अपनी आंखों के ऊपर रखी हुई थी। एज सून एज, जैसा ही, द यंग गर्ल कोट साइट ऑफ हिम, नवयुवती ने उसको देखा, शी बेंट अप, वो गई, एंड लिफ्टेड हिज हैट, उसने हैट उठाया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई, जो आदमी था स्पष्ट रूप से एक आंख खुली करके सोता था। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली, एकदम उठ पड़ा, एंड उछल पड़ा, एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और डरा सा प्रतीत, उसको ऐसे लगा कि वो डर गया। माई नेम इज एडला बिलमिनसन, मेरा नाम एडला बिलमिनसन है, सेड द यंग गर्ल ने कहा। माई फादर केम होम, मेरे पिताजी घर आए, एंड सैड, और कहा, दैट यू वांटेड टू स्लीप हेयर इन द फोर्ज, आप भट्टी में सोना चाहते हैं टू नाइट, आज रात, एंड देन आई आस्क्ड परमिशन, मैंने अनुमति ली, टू कम, यहाँ आने की, एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और आपको घर लाने की। आई एम सो सॉरी, मुझे आपके लिए खेद है कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, आपका बुरा समय चल रहा है। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, उसने दया भाव से उसको देखा, एंड हर हैवी आइज, उसकी भारी आंखें, एंड देन शी नोटिस्ड दैट मैन वाज अफ्रेड, उसने ये बात को अनुभव किया कि ये आदमी डरा हुआ है। आइदर ही हैज स्टोलन, उसको लगा कि इसने चोरी की है, समथिंग, और एल्स हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, जेल से भागा हुआ है, शी थॉट, उसने सोचा, एंड एडेड क्विकली, और जल्दी से बोला, यू मे बी श्योर, आप विश्वास करिए कैप्टन, यू विल बी अलाउड टू लीव अस, आपको हमें छोड़ने की अनुमति होगी, जस्ट एज फ्रीली, जितनी स्वतंत्रता से, एज यू कैम, आप हमारे घर आएंगे, ओनली प्लीज स्टे विद अस, हमारे साथ रहिए, ओवर क्रिसमस ईव, क्रिसमस की संध्या के ऊपर। शी सैड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर, उसने मित्रतापूर्वक कहा, दैट द रैट रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन, उसको उसमें विश्वास दिखा। इट वुड नेवर हैव अक्कर टू हिम, उसके साथ ऐसा नहीं हुआ, दैट यू वुड बोदर विद मी योर सेल्फ मिस, ही सेड, उसने कहा, कुमारी, ऐसा कभी नहीं हुआ किसी ने मेरी इतनी चिंता की हो, आई विल कम इट मंथ्स, मैं आऊँगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने फर कोट को स्वीकार किया, विच द वेलट हैंडेड हिम, जिस जो नौकर ने उसको दिया था, विद ए डीप, वो सम्मान के साथ, थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, अपने फटे पुराने कपड़ों पर फेंका, एंड फॉलोड द यंग लेडी, और यंग लेडी के पीछे गया, टू द कैरेज, बाहर गया घोड़ा गाड़ी तक, विदाउट विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज ए ग्लैंस, बिना जो हैरान लोहार थे उनकी ओर बिना ध्यान दिए हुए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।